बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, यूक्रेन के ताजा हालात लाइव बताएगा भारतीय छात्र। लगातार हम आपको ताजा हालातों से रूबरू करवा रहे हैं। खबरें अभी तक पर यूक्रेन से भारतीय छात्र लाइव हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और भारतीय छात्र मारूफ यूक्रेन में जो फंसे हुए हैं, हम सीधा उनके पास चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मारूफ, सबसे पहले खबरें अभी तक की ओर से हम आपको यही कहेंगे कि हालात जल्द सामान्य हो जाएंगे और सब बेहतर होगा। लेकिन फिलहाल अगर मौजूदा स्थिति पर नजर डालें, जो आप देख पा रहे हैं, जो आप महसूस कर पा रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप वो भारतीय जनता को भी महसूस कराएं। क्या कुछ हालात हैं वो बताएं। के हालात अच्छे नहीं है मैम। यहाँ के हालात बहुत काफी गंभीर है, काफी क्रिटिकल सिचुएशंस है। यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। जी, अब इससे पहले भी एक छात्र के परिजनों से हमारी बातचीत हुई थी। वो कह रहे थे कि वहां पर खाने पीने की जो समस्या है वो भी लोगों के सामने आन खड़ी हुई है। तो क्या ऐसी भी समस्या आप लोगों को हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर खाने पीने की समस्या आएगी, क्योंकि जब यहाँ के सब लोग यहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं। यहाँ की यूक्रेनियन नॉर्मल सिटीजन, यहाँ की लोकल सिटीजन मूव ऑन कर रही है। जी। सब सुनसान सा हो रहा है, सब जा रहे हैं, ट्रैफिक जाम है बहुत ज्यादा। जी, मारूफ जी, अभी आप किस जगह पर हैं? लिसोवा की। जी, तो कीव ही सबसे ज्यादा युद्ध प्रभावित क्षेत्र फिलहाल बताया जा रहा है, अगर मीडिया रिपोर्ट्स पर नजर डाली जाए। तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे, अगर कीव के हालातों की बात करें तो क्या यहाँ पर किस तरीके का माहौल यहाँ पर बना हुआ है? जो लोग हैं कितना डरे हुए हैं, कितना सहमे हुए हैं? कीव के हालात अभी बिल्कुल अच्छे नहीं है। यहाँ पर लोग बहुत पैनिक है, खास करके इंडियन सिटीजन, इंडियन पीपल, काफी मेडिकल स्टूडेंट के बच्चे काफी ज्यादा परेशान है यहाँ पर। जी, क्या सरकार यहाँ पर, यहाँ जी बिल्कुल, प्रशासन की ओर से यहाँ पर एक्टिव मोड दिखाई दे रहा है? वो आप लोगों की मदद के लिए आगे आ रहा है, या फिर अगर यूक्रेन के स्थानीय लोगों की बात ना करें, क्या वो आप लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं? ना मैम, यहाँ पर कोई अभी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। यूक्रेनियन बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, और इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक कोई हेल्प नहीं की है हमें यहाँ से निकालने के लिए। जी, बहुत सारे भारतीय मूल के छात्र वापस अपने स्वदेश भी लौटे हैं। लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे मारूफ, कौन कौन सी वो दिक्कतें पेश आई कि आप स्वदेश नहीं लौट पाए? स्वदेश इसलिए नहीं लौट पाए क्योंकि यहाँ पर पहले वॉर इतना पोलाइटली, बिल्कुल पोलाइटली था। इतना ज्यादा संभावना नहीं थी कि इतना ज्यादा हो जाएगा। यस्टरडे नाइट को 4 बजे इतने ब्लास्ट हुए हैं यहाँ पर, 12 से 14 ब्लास्ट हुए हैं। इतना तेज था, उसकी फ्रिक्वेंसी इतनी तेज थी जी। कि हमारी जो बिल्डिंग है हॉस्टल की, वो बिल्कुल वाइब्रेट हो गई, बहुत ज्यादा तेज। जी, तो अभी आप हॉस्टल में मौजूद हैं यहाँ पर, और भारतीय मूल के कितने छात्र फंसे हुए हैं, या फिर कुल मिलाकर कितने छात्र यहाँ पर इस यथास्थिति में हैं? मेरे हॉस्टल के अंदर यहाँ पर 20 से 25 इंडियन स्टूडेंट फंसे हुए हैं। जी, तो क्या आप लोग आपसी बातचीत कर रहे हैं? आपसी तालमेल आप लोगों का अच्छा है और इस मुसीबत के समय में एक दूसरे के साथ हैं? बिल्कुल, सब एक दूसरे के साथ हैं। यहाँ पर सब एक दूसरे की हिम्मत बने हुए हैं, बट सब पैनिक के, सब डरे हुए हैं। सबकी फैमिली के गार्जियंस के फोन आ रहे हैं, सब गार्जियन टेंशन में है। इस चक्कर में बच्चे काफी पैनिक है, काफी डरे हुए हैं बच्चे सुबह से। जी, मारूफ जी, एक बार फिर से जानना चाहेंगे आपसे, इस समय अगर खाने पीने की व्यवस्था को लेकर की जाए, क्योंकि आपने बताया कि आप हॉस्टल में हैं, तो क्या यूनिवर्सिटी की ओर से या फिर संस्थान की ओर से आपकी मदद की जा रही है? खाने पीने को लेकर आप किस तरीके के इंतजाम कर रहे हैं? अभी तक कोई मदद नहीं की जा रही, ना यूनिवर्सिटी की तरफ से की जा रही है, ना गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही है। हम मार्केट जाकर सामान लेके आ रहे हैं, हम सामान लेके स्टोर कर रहे हैं। इन फ्यूचर पता नहीं कुछ हो जाए, वॉर ज्यादा हो जाएगा, तो हम उस चीज को इसलिए सामान स्टोर कर रहे हैं। जी, मारूफ के जो स्टोर्स हैं वहां पर सामान भी अवेलेबल है? क्योंकि बहुत से स्टोर्स ऐसे हैं जो या तो बंद है, या फिर ऐसे स्टोर हैं जहां पर सामान बिल्कुल खत्म हो गया है। बिल्कुल, यहाँ पर जो गवर्नमेंट स्टोर है उनपे सामान है, बट धीरे धीरे उनपे जितना भी होगा उन्होंने स्टोर कर रखा है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बिकॉज यहाँ की यूक्रेनियन पीपल भी स्टोर कर रही है सामान, क्योंकि वॉर बढ़ सकता है, बढ़ेगा, क्योंकि आज धमाके इतने बहुत भयंकर हुए हैं। जी, मारूफ, की आपके परिजनों से बातचीत हो रही है? वो अभी कहां पर हैं? अगर भारत की बात की जाए तो आप कहां से ताल्लुक रखते हैं? मैं कोटा राजस्थान से ताल्लुक रखता हूँ। जी, आपकी परिजनों से लगातार बात हो रही है?
जी, पेरेंट्स काफी पैनिक है, पेरेंट्स काफी टेंशन में है। बस यही टेंशन है कि कैसे है, क्या है, बस यही है कि जैसे तैसे हम हमारे पास आ जाएं बच्चे, बस इसी चक्कर में। जी। तो क्या परिजनों से आपकी इस बारे में भी बात हुई है कि वो लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, या फिर प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आपको वहां से बाहर निकाला जाए? या पेरेंट्स को उम्मीद है कि वो इंडियन गवर्नमेंट हमें निकालने की ट्राई करेगी, इंडियन गवर्नमेंट हमें निकाल सकती है। यहाँ पे पेरेंट्स भी बोल रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट कुछ सॉल्यूशन तो करेगी। एम्बेसी भी कॉल किया है हमने, एम्बेसी भी बोलती करेंगे कुछ, बट अभी तक तो नहीं। जी। मारुफ जी, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, देखिए क्योंकि अभी वहां पर जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, जाहिर तौर पर आपको चिंता भी हो रही होगी, और बाकी जो आप लोगों के साथ यहाँ पर मौजूद है उनके लिए भी एक बहुत बड़ी चिंता की यहाँ पर बात है, पूरे देश के लिए चिंता की बात है। मारुफ, इसी के साथ ये भी आपसे समझना चाहेंगे, इस समय नेटवर्क की व्यवस्था वहां पर कैसी है? क्या नेटवर्क आपको मिल पा रहा है? जो आसपास हो रहा है, क्या टीवी चैनल्स के जरिए या नेट के जरिए आप तक ये तमाम जानकारी पहुंच पा रही है? जी जी बिल्कुल, अभी तक तो नेट की सिचुएशन अच्छी है, बट में भी कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि इन फ्यूचर शाम तक बिल्कुल नेट बंद हो जाएगा, इमरजेंसी लग जाएगी, लाइट चली जाएगी आपकी, जी। तो ऑफ हो जाएगा सब चीजें। जी, तो ऐसे में हम चाहते हैं कि आप अपनी तमाम ज़रूरतों का सामान ज़रूर इकट्ठा कर लीजिए। और इसी के साथ मारुफ, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आपने बताया कि यहाँ पर कम से कम 20 से 25 भारतीय मूल के जो छात्र हैं वो मौजूद हैं, क्या उनसे आपकी बातचीत हो पा रही है? वो भी आपस में क्या डरे हुए हैं, या फिर एक दूसरे के लिए सहारा बनते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, सबको हिम्मत तो है, एक दूसरे की हिम्मत है, इंडियन सिटीजन है इसलिए एक दूसरे को हिम्मत हिम्मत है, बट फिर भी बच्चे पैनिक है, पता नहीं। जैसे आज मिडनाइट को ब्लास्ट हुए काफी ज्यादा, रात को 4 बजे, तो नेक्स्ट नाइट को हो जाए, इस चक्कर से डरे हुए हैं कि नेक्स्ट नाइट को हो जाए, कुछ हो जाए, बस जान का खतरा है। जी। मारुफ, जो आपके हॉस्टल में लोग थे वो कितने लोग थे? कुल मिलाकर 20-25 लोग अब आप रह गए हैं, क्या वो पहले ही वक्त से पहले निकल गए थे? मेरे हॉस्टल से काफी बच्चे निकले हैं, वो बच्चे डरे हुए थे, वो बच्चे निकल गए पहले, बट हम इसलिए नहीं निकले क्योंकि हमें लगा था वॉर इतना ज्यादा बढ़ेगा नहीं, इतना पोलाइटली नहीं रहेगा, जी। अक्सर ऐसे समय क्योंकि गवर्नमेंट में, भी। जी बिल्कुल, अक्सर ऐसे समय में जिस तरीके से हमें सरवाइव करना चाहिए, कुछ ऐसी हमारी ट्रिक्स भी होती हैं जो काम आते हैं हॉस्टल्स में। क्या आपके पास उन तमाम चीजों को लेकर बंदोबस्त है? जी जी, मेरे पास काफी सारी चीजें हैं, बंदोबस्त है, हमने चीजें लेके रखी थी काफी चीजें, बस हमें खाने पीने का सामान काफी ज्यादा लेना है, क्यों इन फ्यूचर अगर इमरजेंसी लग गई तो हम क्या करेंगे, हम खाने पीने के बिना भी रह जाएंगे, तो हम खाने पीने का सामान स्टोर कर रहे हैं मार्केट जाकर। जी। देखिए, जैसा कि आपने पहले बताया कि कल रात से यहाँ पर लगातार 12 से लेकर 14 धमाके हुए, जिसके बाद आपकी हॉस्टल की जो बिल्डिंग है वो भी पूरी तरह से दहल उठी। क्या उससे पहले आप ये उम्मीद कर रहे थे कि हालात जल्द सामान्य हो जाएंगे, या आपको ये लग रहा था, पहले से आभास था कि ऐसी स्थिति जरूर बनेगी? इतनी इस उम्मीद नहीं थी कि स्थिति ऐसी भी आएगी, हमें यही था कि सामान्य जल्द हालात हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, बट और वॉर इतना ज्यादा चल भी नहीं रहा था, यार नॉर्मल था, सब चीजें नॉर्मल थी। रात को अचानक से इतने ब्लास्ट हुए, रात को अचानक से सब चीजें इतनी बढ़ गई कि इतना डर लग रहा है अब तो कि बस जैसे तैसे हम इंडिया पहुंच जाए। जी। मारुफ जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि हम आपके परिजनों से संपर्क में रहेंगे, हम भारत की जनता से संपर्क में हैं लगातार, तो ऐसे में कोई अपील आप करना चाहते हैं, कोई संदेश आप पहुंचाना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ और गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ और इंडियन जनता से भी अपील करना चाहता हूँ कि बस आप गवर्नमेंट को बोलें, गवर्नमेंट को ट्वीट करें, सब चीजें करें, प्रशासन पर प्रेशर बनाए कि वो इंडियन सिटीजन को यहाँ से, इंडियन मेडिकल स्टूडेंट को यहाँ से निकाल ले, जी और बिल्कुल गवर्नमेंट मारुफ। हमें यहाँ से निकाल ले बस। जी मारुफ, जो वहां के स्थानीय लोग हैं वो पोलैंड का रुख कर रहे हैं, क्या आपको लगता है ये उनके लिए आसान होगा, या फिर मार्शल लॉ की ओर से जो तमाम हिदायतें या फिर एडवाइजरी जारी कर लोगों को भूमिगत मेट्रो स्टेशंस की ओर जाने के लिए कहा जा रहा है, आप लोगों के लिए वो कितना जरूरी फिलहाल नजर आ रहा है? बिल्कुल, यहाँ से लोग काफी ज्यादा, यहाँ के लोकल लोग पोलैंड जा रहे हैं, बट इंडियन सिटीजन को पोलैंड नहीं जाते, वो वहां जाके करेंगे क्या, वो उनके लिए किफायती नहीं है बिल्कुल भी। जी। साथ ही आपसे भी जानना चाहेंगे मारुफ, देखिए क्योंकि लगातार जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन इस समय मौजूदा समय की बात करें, आपके आसपास के क्षेत्र की बात करें, तो क्या अभी भी धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है, या फिर प्रशासन की ओर से कोई अनाउंसमेंट की जा रही है? अब प्रशासन की तरफ से अनाउंसमेंट की जा रही है, काफी अनाउंसमेंट की जा रही है, सभी अपने घरों में रहें, बाहर ना निकलें,
अलर्ट लागू कर दिया है। यहाँ पर फायर ब्रिगेड है, एम्बुलेंस जगह जगह है, मिलिट्री जगह जगह खड़ी हुई है, पुलिस वाले रोड पे हैं, सब चीजें यहाँ पे कर रहे हैं। यानी कि आप ये मानते हैं कि प्रशासन की ओर से अगर हालात बिगड़ते हैं तो उससे निपटने के लिए तमाम व्यवस्थाएं मुकम्मल कर ली गई हैं? बिल्कुल मुकम्मल तो कर ली गई है, बट इतनी मुकम्मल भी नहीं है कि वो हालातों का सामना कर सके। जी, इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपके हॉस्टल में जो छात्र रुके हैं उनमें कितनी लड़कियां भी शामिल हैं? यहाँ पर 8 से 10 लड़कियां हैं, बाकी बॉयज हैं। जी, ऐसे में आप लोगों के लिए पानी की व्यवस्था क्या है वहां पर? अभी मुकम्मल है, पानी आप लोगों के पास पहुंच रहा है? जो मूलभूत जरूरतें हैं वो आप तक पहुंच रही हैं, या फिर उसको स्टोर करने को लेकर भी प्रशासन की ओर से कोई अनाउंसमेंट है? उसकी तरफ प्रशासन की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं है। उसकी पानी की व्यवस्था ये है कि पानी की व्यवस्था के लिए हमने हमारी काफी बड़ी बड़ी बोतलें, काफी 8 से 10 बोतलें भर ली है, क्योंकि यहाँ पर लाइट जाने के बाद पानी भी बंद हो जाएगा। जी, जो आपके साथ बाकी छात्र रुके हैं हॉस्टल में वो लोग कहाँ से हैं? अगर भारत की बात करें तो भारत के कौन से हिस्सों से हैं? यहाँ पर भारत के हर एक स्टेट से लोग हैं, हर एक स्टेट, हर एक सिटी से लोग हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा लोग हैं इंडियन। जी, मारूफ जी, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हालात सामान्य हो जाएं, लेकिन आपको एक खबर ये भी हम बता दें जो जरा सी राहत आपको जरूर देगी कि लगातार भारतीय प्रशासन यूक्रेन के संपर्क में है। भारतीय दूतावास लगातार कोशिश कर रहा है कि आप लोगों की सलामती रहे और किसी भी तरीके से आप लोगों को स्वदेश वापस लौटाया जा सके। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि हम आपके परिजनों से, भारत की जनता के साथ भी लगातार संपर्क पे हैं। उम्मीद यही करते हैं हालात जल्द से जल्द सामान्य हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मारूफ, आप हमारे साथ जुड़े और ये जो तमाम आपकी ओर से जो वहां पर देखा गया है, जो आपने महसूस किया है, वो आपने भारत की जनता के साथ शेयर किया, भारत की जनता के साथ साझा किया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। खबरें अभी तक पर यूक्रेन में मौजूद जो भारतीय छात्र हैं वो लगातार खबरें अभी तक के जरिए देश की जनता से बातचीत कर रहे हैं, क्या हालात है वो बता रहे हैं। उन्होंने खुद बताया, उनकी आवाज में एक डर था, उनकी आवाज में ये शंका थी, उनकी आवाज में ये सवाल था कि क्या जल्द हालात सामान्य हो जाएंगे, और आखिरकार जिस तरीके से हालात वहां पर बन रहे हैं, कब तक भारतीय प्रशासन उनकी मदद के लिए वहां पर पहुंचेगा, यूक्रेन का प्रशासन उनकी मदद के लिए वहां पहुंचेगा, क्योंकि वहां के जो स्थानीय लोग हैं सब पोलैंड का रुख कर रहे हैं। ऐसे में सिर्फ वो लोग वहां पर फंसे हैं जो दूसरे देशों से वहां पर मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। खुद उन्होंने बताया है कि धमाकों की आवाज से उनकी हॉस्टल की बिल्डिंग दहल उठी।